करीब 2 महीने की छुट्टी के बाद पहली बार मीडिया के कैमरे में कैद हुए राहुल गांधी। किसानों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। राहुल के घर के बाहर जमा हुए थे सैकड़ों किसान। राहुल गांधी ने घर से बाहर आकर की किसानों से मुलाकात। करीब आधा घंटा घर के बाहर किसानों से बातचीत करते रहे राहुल गांधी। किसानों को दिलाया भरोसा, बुरे वक्त में किसानों के साथ है कांग्रेस। राहुल गांधी ने किसानों से बड़ी संख्या में रामलीला मैदान में होने वाली रैली में पहुंचने के लिए की अपील। सूत्रों के मुताबिक किसानों ने राहुल से रैली के वक्त को लेकर भी जताई नाराजगी। किसानों के मुताबिक फसलों की कटाई के वक्त किसान रैली रखना गलत। किसानों से मिलने से पहले किसान नेताओं से भी मिले राहुल। मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। किसानों से मुलाकात में कल रामलीला मैदान में होने वाली किसान रैली पर बनाई गई रणनीति। राहुल गांधी ने मिलने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में भी जुटे थे सैकड़ों किसान। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी कांग्रेस की किसान रैली। राहुल गांधी और सोनिया गांधी करेंगे रैली को संबोधित। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की किसान रैली की पुख्ता तैयारियां। कई राज्यों से किसानों के पहुंचने की उम्मीद। फिलहाल एनकाउंटर पर हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आज घाटी में हुर्रियत ने बुलाया बंद। कश्मीर के कई हिस्सों में दिख रहा है बंद का असर। कई जगहों पर हिंसक झड़पों की खबर। बंद के दौरान बालामुराद जिले में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प। सीआरपीएफ की फायरिंग में एक युवक की मौत की खबर, 3 युवक जख्मी। सीआरपीएफ की फायरिंग में मरने वाले युवक का नाम सुहेल अहमद। बारामूला के नरबल मगम में हुआ हादसा। अन्य 2 घायलों को श्रीनगर के अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद राज्य पुलिस ने दी युवक की मौत पर सफाई। कहा भारी पथराव के बाद करनी पड़ी थी पुलिस को फायरिंग। पुलिस ने घटना पर जताया अफसोस। कहा आरंभिक जांच में पाया गया कि मजबूरन सुरक्षा बलों को करनी पड़ी फायरिंग। नेता मसरत आलम को 7 दिनों की पुलिस रिमांड। बीती रात मसरत को बडगाम के कोर्ट में पेश किया गया। देशद्रोह और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का केस। जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद ने मसरत के समर्थन में लगाई आवाज। गिरफ्तारी को बताया गलत। आज पाक में हाफिज सईद की रैली। मसरत आलम की गिरफ्तारी पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपा संपादकीय। मुफ्ती सरकार पर दबाव बनाने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी तारीफ। सामना में मुफ्ती सरकार पर किया गया हमला। मसरत को रिहा किए जाने को बताया मुफ्ती सरकार की गलती। कहा मसरत आलम जैसे आतंकवादी को। मोदी ने सभी नेताओं से रुककर की बातचीत। एयरपोर्ट के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। कल देश रवाना होने के बाद नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। कनाडा के लोगों का किया शुक्रिया। कनाडा से सीधे दिल्ली के लिए नवंबर से शुरू होगी विमान सेवा। मोदी से मिल चुके एयर इंडिया के सीईओ ने दी जानकारी। बीजेपी में संजय जोशी एक बार फिर आए सुर्खियों में। कई अहम सड़कों पर लगाए गए संजय जोशी के पोस्टर। बीजेपी मुख्यालय के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर के सामने भी लगे पोस्टर। अडवाणी के घर के बाहर भी लगाए गए पोस्टर। संजय जोशी के लिए पोस्टर लगाने वालों ने निवेदक के सामने लिखा बीजेपी कार्यकर्ता। पोस्टर में लिखा जब सबसे हो मन की बात तो क्यों ना हो संजय जोशी से बात। पोस्टर में लिखा सबका साथ सबका विकास, तो संजय जोशी का क्यों ना हो साथ। वहीं अंतिम पंक्ति में संजय जोशी की घर वापसी की कही बात। पोस्टर्स में संजय जोशी की पार्टी में वापसी की मांग। आधी रात को लगाए गए पोस्टर्स। कुछ ही घंटों में पोस्टर्स को हटवाया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर गेस्ट टीचर्स के दल ने किया प्रदर्शन। टीचर्स के समूह ने किया शिक्षा मंत्री का घेराव। मनीष सिसोदिया की कार के सामने लेटे प्रदर्शनकारी। सुरक्षाकर्मियों ने बमुश्किल कराई सिसोदिया की रवानगी। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए करना पड़ा बल प्रयोग। प्रदर्शनकारी गेस्ट टीचर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तिलक मार्ग थाने ले जाए गए प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों पर मनीष सिसोदिया का विवादित बयान। कहा गेस्ट टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता। कहा इन्हें पढ़ाने नहीं देंगे। इनकी मांग पूरी हो गई है, ये राजनीति कर रहे हैं। आप ये लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोगों को अपना नाम तक ठीक से लिखने नहीं आता। जिन लोगों को अपना नाम ठीक से लिखने नहीं आता उनको मैं पढ़ाने नहीं दूंगा। और ये लोग कह रहे हैं बिना इजाजत ई मैगजीन निकालने पर छात्र देवांश
मेहता का कॉलेज से हुआ था निलंबन, बाद में हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। केजरीवाल सरकार ने बनाई अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी शब्दार्थ, दिल्ली कैबिनेट की मिली मंजूरी। कोटा में लाडपुरा से बीजेपी विधायक भवानी सिंह रजावत ने लगाई क्लास, डीएम की मौजूदगी में एफसीआई कर्मचारियों के कान पकड़वाए, किसानों ने की थी शिकायत। अतिक्रमण हटाने गए अधिकारी से भी भिड़े विधायक रजावत, कार्यकर्ताओं पर निगम के कर्मचारियों से मारपीट का भी आरोप। गुजरात के जामनगर की बीजेपी सांसद पूनम माडम पर लोक संगीत कार्यक्रम में उछाले गए पैसे, पूनम डावर कर रही थी गरबा। सोमनाथ में आयोजित कार्यक्रम में करीब 50 लाख रुपए उछाले गए, बताया जाता है कि चैरिटी के लिए होगा पैसे का इस्तेमाल। कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान हिंसा, वोटिंग के दौरान टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत। नगर निगम चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, टीएमसी बीजेपी और लेफ्ट में टक्कर। 144 सीटों के लिए डाले जा रहे वोट, 11 बजे तक 36% हुई वोटिंग। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम चुनावों को माना जा रहा है विधानसभा का सेमीफाइनल। 3 बार से निगम पर है टीएमसी का कब्जा। कर्नाटक के प्रो कन्नड़ संगठनों का आज राज्य में बंद, कई जरूरी सेवाओं पर असर। कावेरी जल विवाद मामले में है बंद। प्रदर्शनकारियों की मांग, तमिलनाडु के आगे न झुके कर्नाटक सरकार। मेकेदत्तू बांध बनाने की दिशा में सख्त रवैया अपनाए सरकार कर्नाटक की। दिल्ली के मायापुरी इलाके में दर्जन भर से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी खा कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने में जुटी रही 18 दमकल गाड़ियां, पहले कबाड़ में झोपड़ियों में आग लगने की आशंका। हिट एंड रन केस में सलमान खान के वकील कोर्ट में पेश करेंगे वीडियो, 2002 के हादसे की देंगे जानकारी। 1998 के काला हिरण मामले में सलमान को जोधपुर अदालत में पेश होना होगा, कोर्ट ने 23 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। मेडिकल संगठनों ने गायक मीका सिंगर के कार्यक्रम पर लगाया बैन, 11 अप्रैल को उन्होंने एक डॉक्टर को मारा था थप्पड़। दिल्ली के आश्रम में युवक ने अपनी दोस्त को मारी गोली, मुंबई में मॉडलिंग करती थी पीड़ित, फिलहाल आरोपी पुलिस फरार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साले किशोर कमलाकर के घर लूटपाट, 80 तोला सोना, 2 किलो चांदी के बर्तन और कुछ नकदी गायब। पुणे में 28 साल के युवक ने अपने पिता को मार डाला, पत्नी के साथ अवैध संबंध का था शक। गिरफ्तार युवक ने अपना गुनाह कबूला, कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। गुरदासपुर में एक कॉलेज के बाहर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम में करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा, लखनऊ एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी ईमेल और यूजर आईडी बनाकर करते थे हेराफेरी, करीब 100 मामलों का खुलासा। जैसलमेर बाड़मेर में 2 जगहों से 29 बोतलों में 9 किलो हेरोइन बरामद, बाजार में कीमत करीब 45 करोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ और पुलिस ने दोनों जगहों पर की साझा कार्रवाई, पाकिस्तान से की जा रही थी बरामद हेरोइन की तस्करी। अमृतसर में नष्ट की गई करीब 775 करोड़ की हेरोइन, कस्टम विभाग ने जब्त किया था कुल 155 किलो हेरोइन। इराक की राजधानी बगदाद में 2 अलग अलग कार बम धमाके, कुल 27 लोगों की मौत। आईएसआईएस ने ली दोनों धमाकों की जिम्मेदारी, इरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट में धमाके में 1 की मौत, जख्मी। अमेरिका के सिएटल में ट्रक पलटने से सड़कों पर आई लाखों मधुमक्खियां, घंटों लगा रहा ट्रैफिक जाम। फायर फाइटर्स ने काफी मशक्कत के बाद मधुमक्खियों पर पाया काबू, पानी की बौछार और फोम फेंक कर किया इस्तेमाल। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रेलवे ट्रैक पर गिरे एक शख्स को नाटकीय अंदाज में बचाया गया, वीडियो में रेस्क्यू की पूरी तस्वीर कैद।